हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज हम ऐसे 20 कानूनों के बारे में पता करने जा रहे हैं जिन अधिकारों का आपको पता होना चाहिए। अगर ये कानून हमें पता होता है तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। हर डिपार्टमेंट में, हर पुलिस स्टेशन में, हर कोर्ट में जब हमें ये चीज़ें पता रहती हैं तो हम हमेशा गर्व से सर ऊँचा करके चलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऐसे राइट्स रिलेटेड टू पुलिस एंड अरेस्ट हैं। जब पुलिस आपको गिरफ़्तार करने आती है या गिरफ़्तार कर लेती है तब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें आज हम इनमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ आती है राइट टू नो रीज़न फॉर अरेस्ट। देखिए, ये आपका कानूनी अधिकार है कि पुलिस जब आपको अरेस्ट करने आएगी तब उनको बताना पड़ेगा कि किस वजह से वो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अब ये कानून में कहाँ दिया गया है? सेक्शन 43 क्लोज 1 BNSS के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि उन्हें आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी कि किस ग्राउंड पर, किस बेसिस पे वो आपको अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये जो अरेस्ट होती है ये इनवैलिड है, अनलॉफुल है। ठीक है, और इसके बेसिस पे कोर्ट आपको उसी डेट के, जिस दिन पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, उसी दिन वो आपको बेल भी ग्रांट कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है प्रेजेंटेशन बिफोर मजिस्ट्रेट। जब आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कि कोर्ट के सामने, पुलिस को आपको पेश करना होता है। अगर 24 घंटे के बियॉन्ड वो आपको थाने में रखते हैं तो वो इलीगल डिटेंशन कहा जाता है, वो गलत डिटेंशन होती है। ठीक है, और ये कहाँ किस कानून में दिया गया है? सेक्शन 58 है BNSS का, जहाँ पे लिखा हुआ है कि पुलिस को आपको अरेस्ट करने के बाद विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक रिट होती है जिसे कहते हैं हेबियस कॉर्पस। बेसिकली जब कभी भी इलीगल डिटेंशन होती है, गलत गिरफ्तारी होती है, तब आप कोर्ट से जाके ये कह सकते हैं कि थाने में इनको गलत, मेरे जो भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, इन्हें गलत तरीके से रखा गया है। ठीक है, ना ही उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अब कुछ राइट ऐसे हैं, स्पेसिफिक राइट्स फॉर वुमेन, जो कुछ राइट ऐसे दिए गए हैं जो वुमेन के लिए हैं अरेस्ट के टाइम पे। जैसे कि साफ लिखा गया है कि रात में महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं होगी। कभी भी कोई भी वुमेन अगर वो एक्यूज्ड है, पुलिस को उसको अरेस्ट करना है तो वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब ये कहाँ किस सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 40 क्लोज 4 ऑफ BNSS के अंदर दिया गया है कि नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। ठीक है, शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले, तब तक जो है वो आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तब आप क्या कर सकते हैं? आप उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं जिन लोगों ने आपको अरेस्ट किया है। दूसरा है राइट टू फाइल ज़ीरो FIR। देखिए, पहले ज़ीरो FIR होती क्या वो समझ लीजिए। ज़ीरो FIR का मतलब ये है कि आप, देखिए, क्राइम कहीं पे भी हुआ हो, ठीक है, मान लीजिए कनॉट प्लेस के अंदर क्राइम हुआ, लेकिन आप रहते हैं आज़ादपुर में, तो आपको अगर आसानी से आज़ादपुर के पास जो भी थाना है वहाँ पे अगर आपको उसी घटना को जाके रिपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आज़ादपुर का थाना है, इस FIR को खुद ब खुद कनॉट प्लेस के में जो भी थाना पड़ता है वहाँ पे वो खुद भेज देगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहाँ पे दिया गया है? सेक्शन 173 क्लोज 1 BNSS। ठीक है, एन FIR कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन। तो ये नहीं, पुलिस आपको ये कह के नहीं भगा सकती कि जी आपको तो कनॉट प्लेस में जाना चाहिए था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप ज़ीरो FIR काट दीजिए। ठीक है, वो FIR खुद ब खुद वहाँ चली जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो भी ऑफिसर इस कंप्लेंट को लेने से रिफ्यूज़ करता है, आप उसके अगेंस्ट में शिकायत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और शिकायत आपको जो भी उस पुलिस ऑफिसर का, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। आगे कुछ ऐसे राइट्स हैं, आपके कानून हैं जो कि कंज्यूमर्स और जो आपके कंज्यूमर से रिलेटेड जनरल अधिकार हैं। जब आप भी कोई सामान खरीदते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो चीज़ें अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर राइट्स कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ है राइट टू पे ओनली MRP। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
मतलब कि अगर कोई प्रोडक्ट है 20 रुपये का, उस पर अगर रेट लिखा है तो कोई भी दुकानदार आपको उससे ज़्यादा रुपए में उस नहीं बेच सकता। मतलब 20 रुपये के अलावा वो 20 से 25, 30 ऐसे कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब है कि इसके अंदर सारे प्रॉफिट, सारे खर्चे, सब कुछ इंक्लूड होते हैं। अगर ऐसा कोई आपके साथ करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में, जहाँ जिस एरिया में भी रहते हैं आप, उसी एरिया में जाके एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं और आपको कंपनसेशन वो कोर्ट आपको अवॉर्ड कर सकता है। आगे है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। हमें हमारे देश के अंदर सरकारें और सरकारी दफ्तर क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स में, जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब के बारे में हमें जानने का अधिकार है। और ये ऐसा कहाँ दिया गया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी तरह की, देखिए, एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको लीगल एक्शन लेना होगा, जिसमें कि सेंट्रल के पास और स्टेट कमीशन के पास में इनकी शिकायत कर सकते हैं, आगे अपील कर सकते हैं अगर कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है तो। अब कुछ कानून ऐसे भी हैं, कुछ राइट्स ऐसे भी हैं, जब हमें रोड पर होते हैं या फिर कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी केसेस में क्या करना चाहिए, तो उन अधिकारों को जान लेते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके अंदर कभी भी कोई पुलिस वाला आपको, मान लीजिए आपके पास हेलमेट नहीं है या किसी भी पर्पज़ से वो आपका चालान काट रहा है, पर वो एक तो ये नहीं मना कर सकता कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हों, जैसे कि डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। पर जब वो चालान काटेगा तो वो कभी भी आपकी गाड़ी की चाबी नहीं निकाल सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उस ऑफिसर के खिलाफ़ आप शिकायत कर सकते हैं, उसके जो सुपीरियर हैं वहाँ पे जाके आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा है इमरजेंसी केसेस के अंदर, कभी जब एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है, या आपको घर पे भी अगर ऐसा कुछ हुआ हो, तो राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड होता है। कोई भी हॉस्पिटल, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सारे ही हॉस्पिटल्स को फर्स्ट एड जो होता है वो विक्टिम्स को देना ही पड़ेगा। ठीक है, जब कभी भी एक्सीडेंट्स में किसी को कोई चोट पहुंच जाती है और वो एकदम मरने की कगार पे होता है, तो वो ये नहीं कह सकते कि जी फॉर्म भरिए या ये पेमेंट करके लेके आइए। उन्हें तुरंत के तुरंत जो फर्स्ट एड होती है वो देना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनकी कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर। और बाकी के कुछ अधिकार हैं उनको जान लेते हैं। एक होता है राइट टू इक्वल पे, मतलब आप आदमी हैं या औरत हैं, मतलब इसमें क्या होता है कि आप अगर सेम काम कर रहे हैं तो आपका जो जेंडर है, जो सेक्स है, वो मैटर नहीं करता। आपको बराबर की ही तनख्वाह मिलेगी, बराबर की सैलरी मिलेगी फॉर द सेम वर्क। दूसरा होता है, और ऐसा कहाँ दिया गया है? इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है, उसके अंदर ये साफ साफ लिखा हुआ है। फिर दूसरा होता है राइट टू प्राइवेसी, आपको हमेशा निजता का अधिकार है, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो आपकी जो प्राइवेसी है, जो वो सरकार या फिर जो आम लोग हैं वो कोई भी हनन नहीं कर सकता। अगली चीज़ है राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। हैंड कफिंग क्या होता है? जो हाथों में हथकड़ी लगा देते हैं पुलिस वाले। तो पुलिस वाले हथकड़ी लगा के आपको हर जगह नहीं घुमा सकते, और हर जगह घुमा भी नहीं सकते, और ज़बरदस्ती उसको लगा भी नहीं सकते आपको हथकड़ी, क्योंकि हथकड़ी लगाना एक उन केसेस में होता है जहाँ पे बहुत ही उस पर्सन के भागने के, एब्सकॉन्ड होने के चांसेस होते हैं। ऐसा उन्हीं केसेस में पुलिस वाले आपको हथकड़ी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको हाथ में हाथ पकड़ के ही वो कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, जहाँ भी पेश कराना होता है वो वैसे लेके जाते हैं। फिर अगला है राइट टू फ्री लीगल एड, मतलब मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास एडवोकेट को पैसे नहीं होते हैं देने के लिए, ठीक है, पर हमें 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 हमारा जो देश है वो ये नहीं कह सकता, हमारा जो सिस्टम है ये नहीं कह सकता कि जी आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपको ऐसे ही जेलों में सड़ना पड़ेगा, ठीक है, या आप अपना केस नहीं लड़ सकते। तो ऐसा आर्टिकल 39A के अंदर दिया हुआ है कि आपको फ्री लीगल एड, कोर्ट में ही आपको फ्री लीगल एड काउंसल्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब ये आप बस कोर्ट में जाके जज साहब से कह दीजिए कि मेरे पास कोई एडवोकेट को करने के पैसे नहीं है, तो जज साहब आपको एक एडवोकेट करा देंगे वहीं से, वो कोर्ट में ही मौजूद होते हैं। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक प्रिंसिपल है इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट। तो इसमें इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है कि कभी हम हमेशा कह देते हैं कि जी हमें क्या पता क्या कानून है, ठीक है, हमने तो किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, किसी के पैसे ले लिए, तो ये सब चीज़ें ये नहीं कह सकते कि जी हमें क्या पता इन सब चीज़ों से सज़ा हो जाती है, ठीक है। कानून का ना जानना कोई बहाना नहीं है, हमेशा ये माना जाता है कि आपको कानून का पता है। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है किसी भी तरह का, कोई क्वेरी आपके पास हो, तो प्लीज़ आप यू कैन राइट इट इन दिस कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑल द कमेंट्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ सजेशन भी दीजिए। थैंक यू सो मच।